बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शुएब सिद्दीकी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शुएब व्यूज़। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक हमारा है वो है PFD के बारे में। इससे पहले हम P&I के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। P&I क्या चीज़ है, कैसे पढ़ी जाती है, और आज PFD यानी कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाता है। इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में मेरे कमेंट्स ज़रूर भेजिए ताकि आपको मज़ीद बेहतर वीडियो देखने को मिले, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जारी है। तो चलते हैं, आइए अब हम देखते हैं PDF क्या। PDF दरअसल P&ID की तरह की एक शक्ल है, यानी कि उसमें सारी ड्राइंग P&D की तरह ही होती है। इस P&I में हमने पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंट वगैरह को ज़्यादा जो है ना हाईलाइट किया होता है कि पाइपिंग क्या है और इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगे हुए हैं, आलात क्या हैं। लेकिन PFD यानी कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये प्रोसेस फ्लो को ज़ाहिर करती है कि इस प्रोसेस में फ़्लो क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उस क्या चीज़ लगी हुई है और वो कैसे काम करती है, उसका प्रोसेस का जो फ़्लो है वो किस तरफ है। ये सारी चीज़ें जो है इस PDF में दी जाती हैं। इससे ऑपरेटर को प्रोसेस को समझने में आसानी होती है कि प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ क्या फंक्शन हो रहा है, क्या गेन किया जा रहा है, क्या लूज़ किया जा रहा है। टेम्परेचर, प्रेशर, सारा चीज़ें जो है ना इस प्रोसेस डायग्राम में शो की होती है। किसी भी प्रोसेस फ्लो डायग्राम को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यानी कि जैसा P&I में था, मैंने आपको बताया था कि हर जो आला है उसकी एक एब्रीविएशन है, हर सिंबल की एक एब्रीविएशन है। वो उस आले की उस सिंबल को पता देती है कि ये इस आला ये क्या कौन सा आला है और किस काम कर रहा है। मसलन जो प्रेशर के लिए PI, प्रेशर इंडिकेटर PI इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ प्रोसेस फ्लोग्राम में उस पर पूरा टैग नंबर दिया होता है, हर मखसूस टैग होता है P-101A लाइक डैश के इस तरह का एक टैग होगा। इसमें P फॉर प्रेशर है, 1 फॉर उसका सेक्शन है, 01 उसका इक्विपमेंट नंबर या उस प्रेशर नंबर है, या A जो है उसका जो है प्रेशर का एक सिंबल है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है जो मीटर्स हैं उसके हैं, यानी कि FI के साथ भी एक नंबर लगा होगा, इस इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ नंबर लगा होगा। तो वो जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये आला कौन सा है और इसका नंबर क्या है, और इसको जो है ना एक आइडेंटिफिकेशन दी गई। इसी तरह वॉल की आइडेंटिफिकेशन होती है, वॉल किस किस्म का इसमें लगा हुआ है, उसका फ्लो किस तरफ है। उसमें अगर मुख्तलिफ वॉल्स हैं, चेक वॉल हैं, जो स्ट्रेनर्स हैं, सब चीज़ें उनका एक फ्लो, एक पैरामीटर जो है उस आइडेंटिफिकेशन में दिया होता है, और ये जो प्रोसेस फ्लो को समझने में काम आता है। PDF में जो लाइनें हैं वो उसका फ़्लो शो कर रही होती हैं कि फ़्लो किस तरफ जा रहा है, और इसमें जो इसमें इजाफ़ी जो खसूसियात है उसमें टेम्परेचर से मैयर लिखा होता है, प्रेशर उसमें कितना है, टेम्परेचर कितना है, फ़्लो क्या जा रहा है, वो सारा इसमें एक्स्ट्रा लिखा होता है जो कि P&ID में मौजूद नहीं होता। और इसमें एक प्रोसेस में एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है कि फ़्लो कहाँ से शुरू हुआ है और ये किधर जाके एंड होगा। तो ये इसमें मौजूद होता है कि प्रोसेस फ़्लो सारा शो किया जाता है लकीरों के थ्रू, और इसमें एंड और स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया जाता है ताकि ऑपरेटर को समझ में मदद मिले ये प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ एंड हुआ, और अगला प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा और कहाँ एंड होगा। PDF से ऑपरेटर को बहुत आसानी पैदा होती है कि उसे मालूम होता है प्रोसेस को कहाँ से शुरू हो रहा है, इस प्रोसेस में
उस लाइन में या स्क्रू में कितना प्रेशर है, क्या फ्लो चल रहा है, क्या टेम्परेचर है, उससे वो मज़ीद एहतियात करता है उस पे काम करने में, उससे ऑपरेशन में लेने में। तो इससे प्लांट को स्टार्टअप और स्टॉप करने में उसे बहुत मदद मिलती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मुख्तलिफ स्लाइडें पीडीएफ की, पीएफडी की स्लाइड्स आपको दिखाता हूँ कि पीएफडी में प्रोसेस कैसे कैसे है और कैसे शो कर रहा है। और आखिर में आपको एक मैं लिंक दूंगा जिसमें मैंने एक पीएफडी की एक पूरी जो है वो ड्राइंग बनाई हुई है, मुख्तलिफ प्रोसेस कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, कहाँ किस तरह वो चलते हैं। उसमें मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आखिर में उस लिंक पे आपके ज़रूर क्लिक कीजिए और इससे आपको मज़ीद बेहतरी मिलेगी। तो आइए चलते हैं पहले प्रोसेस फ्लो डायग्राम की तरफ। इस प्रोसेस फ्लो साइकिल्स में मुख्तलिफ मैं आपको साइकिल दूंगा। एक है सर्विस एयर का साइकिल है, फिर रॉ वाटर है, फिर डिमन वाटर है, क्लोज कूलिंग वाटर है, सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम है, HSD, RFO, फीड वाटर साइकिल है, कंडेंसेट साइकिल है, स्टीम साइकिल है, एक्सट्रैक्शन स्टीम सिस्टम है, हीटर वेंट्स एंड ड्रेन है। और इसके बाद 132 kV लाइन और ये जो वो है और एयर फ्लू गैस सिस्टम है। 132 kV 132 की लाइन और ये इलेक्ट्रिकल हम इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में सिंगल लाइन डायग्राम में डिस्कस करेंगे। सिंगल लाइन इससे अगली जो वीडियो होगी वो सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में होगी। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल होती है, उसको पढ़ने में आसानी होती है। उससे इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है वो आपको इससे बताएंगे कि जो है सिंगल लाइन डायग्राम क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्विस एंड एयर सिस्टम। इस स्लाइड में आप देखें इसमें 3 कंप्रेसर नज़र आ रहे हैं आपको और कंप्रेसर के बाद 2 एयर रिसीवर हैं। एयर रिसीवर के बाद एयर जो है एयर प्योरिफिकेशन एंड ड्राइंग सिस्टम में जाती है और वहाँ से एयर प्योरीफाई होके ड्राई होके ये इंस्ट्रूमेंट एयर में चली जाती है। जिसमें आप देखें इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर भी लिखा हुआ है 7.2 kg। और इससे एक लाइन जो है वो सर्विस एयर लाइन चली जाती है। वो सर्विस एयर जो प्रोसेस में जाती है और ये सर्विस प्रोसेस जो है सर्विस एयर लाइन एयर सर्विस एयर प्रेशर जो है वो भी इसमें मेंशन है। और एक नीचे लाइन आती है जो एस्पिरेटिंग एयर कंप्रेसर को जाती है, जो कि बॉयलर एस्पिरेटिंग एयर फ्राहम कर रहा होता है। ये इसका प्रोसेस फ्लो है, यानी पहले कंप्रेसर है, फिर एयर रिसीवर है, फिर एयर ड्रायर है और एक बगैर ड्रायर के सर्विस एयर लाइन है। दूसरी स्लाइड देखें। स्लाइड में रॉ वाटर सिस्टम दिखाया गया है। इसमें जो 5 वेल हैं 3 रनिंग में दिखाए गए हैं और जो है 2 स्टैंड बाई में हैं। और इसके आगे जो रॉ वाटर टैंक है, रॉ वाटर जो वेल पंप है, ये रॉ वाटर टैंक को पानी फराहम करते हैं। रॉ वाटर टैंक से आगे जो है 2 पंप लगे हुए हैं जो सर्विस वाटर पंप या रॉ वाटर पंप कहलाते हैं। तो उससे जो आगे एक जो लाइन है वो पोर्टेबल वाटर को चली जाती है, एक लाइन डीमन को चली जाती है ताकि आपका साफ पानी बने, और फिर दूसरी सर्विस वाटर की लाइन चली जाती है। उससे नीचे देखिए टैंक से एक और लाइन निकली हुई है। ये टैंक से जो लाइन है ये फायर वाटर की लाइन है। ये फायर वाटर जो ये टैंक जो है फायर वाटर के लिए भी टैंक इस्तेमाल हो रहा है। इस डायग्राम में कुछ जगहों पे फायर वाटर का टैंक अलग होता है, कुछ जगह पे ये सर्विस वाटर के साथ ही अटैच होता है। तो इस रॉ वाटर टैंक से एक लाइन अलग निकाली गई है जो कि अपना आपको फायर वाटर की सप्लाई दे रही है। इन केस इमरजेंसी वो ये पानी जो है वो अगर आग लग जाती है इसको बुझाने में काम आता है। और एक पंप जो है वो आपका बॉयलर में रीहीटर की वॉशिंग के लिए एक पंप दिया गया, एक लाइन वो है। स्लाइड देखें। स्लाइड में आपको डीमन वाटर सिस्टम है। इसमें सर्विस वाटर की लाइन एक आ रही है, आगे कैटाइन है। कैटाइन में जो प्रोसेस होता है वाटर, इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो कैप्चर होते हैं। उसके बाद ये चला जाता है डीगैसिफायर में। डीगैसिफायर में जो है इसमें से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है या गैसेस हैं वो खारिज होती है और फिर ये चला जाता है एनाइन में। एनाइन में ये नेगेटिव जो आयन्स हैं उनको कलेक्ट करता है और वहाँ से मिक्स बेड में आता है। मिक्स बेड में जो रेजिडुअल
पॉजिटिव नेगेटिव आयन रह जाते हैं उनको रिमूव किया जाता है और इस तरह आपको डीमन वाटर मुहैया होता है जो कि आगे एक डीमन वाटर टैंक पे जाके जमा हो जाता है। अगली ड्राइंग जो है अलग प्रोसेस फ्लो जो डायग्राम है वो है CCW की। CCW क्लोज कूलिंग वाटर, जैसे कि नाम से जाहिर है ये एक क्लोज साइकिल कूलिंग वाटर होता है जो को सिस्टम को साफ पानी मुहैया करता है कूलिंग के लिए, उसके इक्विपमेंट की कूलिंग के लिए। इसमें देखते हैं कैसा फ्लो चलता है। इसमें देखिए टॉप पे CCW वाटर टैंक है, वहाँ से ये आग जो जा रहा है एक सवास यानी कि जो स्टीम एंड वाटर लाइन सिस्टम में जा रहा है, एक लाइन जो है वो एश हैंडलिंग सिस्टम में जाती है, एक रेडिएटर कूलर को जा रही है और एक सर्विसर कंप्रेसर कूलर को जा रही है। इसके अलावा आप नीचे आए तो ये इसमें BFP कूलर्स को एक लाइन जाती है, एक ESC कूलर्स को, ल्यूबाइल कूलर को, जनरेटर कूलर को, और इसमें 2 हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं। वो हीट एक्सचेंजर जो है इस पानी को ठंडा करते हैं। 200% कैपेसिटी पंप है जो कि इसमें पानी जो है ना वो इसको सर्कुलेशन करने में काम आता है। इस पानी को सर्कुलेट करते रहते हैं। 100% कैपेसिटी पंप है। एक पंप जो है वो सर्विस में रहता है, दूसरा स्टैंड बाई रहता है। इससे आगे प्रोसेस फ्लो देखें वो है CW पंप सिस्टम का, यानी कि कूलिंग वाटर सिस्टम, जो कि सिस्टम में कूलिंग वाटर हमें इस्तेमाल हो रहा है ख़ास तौर पर कंडेंसर की कूलिंग के लिए, वो इसमें जो है वो शो किया हुआ है। इसमें आप ये देखें कि अपना एक रॉ वाटर टैंक से लाइन ली गई है जो कि CT मेकअप को फिल करती है। CT मेकअप से एक लाइन निकलती है जो कि CW पंप से होती हुई कंडेंसर के अंदर जाती है और कंडेंसर से होके ये वापस चली जाती है कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर ऊपर 4 फैन लगे हुए हैं CTF के नाम से, वो जो है वो कूलिंग करते हैं। ऊपर से पानी नीचे गिरता है और नीचे से हवा ये जो अपना पंखे ऊपर खींचते हैं, यानी कि एग्जॉस्ट फैन टाइप है, और हवा नीचे से ऊपर उठती है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, आपस में इंट्रैक्शन होता है। इसके अंदर जाली होती हैं, अपना फिंस होती हैं, वो फिंसों से गुजरता हुआ पानी नीचे गिरता है और हवा ऊपर उठती है और ये पानी ठंडा हो जाता है और गर्म हवा ऊपर बाहर एग्जॉस्ट में चली जाती है। इसमें आप देखें इसमें टेम्परेचर भी सारे शो किए हुए हैं कि CW से पहले क्या टेम्परेचर है, बाद में क्या टेम्परेचर है। इससे अगली स्लाइड जो है वो है HSD यानी कि हाई स्पीड डीजल। वो कैसे आता है और कैसे डिकेंट होता है और आगे कैसे ये मुहैया होता है। इसमें आप देखें लॉरी से ये टैंक जब आता है और यहाँ से पानी जो तेल है वो HSD डे टैंक में चला जाता है। HSD डे टैंक से ये तेल मुख्तलिफ ज़रियों से होता हुआ स्टेनर से और पंप से होता हुआ बॉयलर में जाके बर्न हो जाता है। इसमें 2 बॉयलर, एक एक्सिलरी बॉयलर दिखाया गया और एक मेन बॉयलर दिखाया गया है। अगली स्लाइड जो है वो RFO की है। RFO भी कैसे डिकेंट होता है, कैसे आता है और कैसे आगे सप्लाई होता है। ये जैसे HSD की ड्राइंग है इसी तरह इसी किस्म की ये ड्राइंग है। इसमें आप ये देखें इसमें 2 जो है वो सोर्स दिए गए, एक रेल रोड एक रेल वैगन और दूसरा रोड टैंकर्स। यहाँ से आप देखें सिस्टम उसी तरह ही है, पहले स्टेनर्स है, फिर RFO अनलोडिंग पंप है, उसके बाद 2 RFO स्टोरेज टैंक है, उसके नीचे आप आ जाए तो स्टोरेज टैंक से जो ट्रांसफ़र पंप हैं वो स्टेनर से पंप से होता हुआ RFO डे टैंक में जाता है। RFO डे टैंक के बाद फिर स्टेनर्स और फिर पंप और फिर हीटर से होता हुआ ये जाके बॉयलर पे बर्न हो जाता है। तो ये थी RFO की ड्राइंग कि RFO कैसे आता है, ये सारा प्रोसेस आप समझने में इस ड्राइंग से आपको बहुत मिलेगी। अगली जो अपना स्लाइड है वो फीड वाटर साइकिल की है। ये फीड वाटर साइकिल जो है वो बॉयलर में पानी देने के लिए काम आता है। आप ये देखें इसमें टॉप पे DA है, DA के साथ नीचे फीड वाटर टैंक है, वहाँ से जो है ना सक्शन प्रेशर शो किया हुआ कितना ले रहा है BFP से मुराद है बॉयलर फीड पंप। बॉयलर फीड पंप नीचे लिखा है 3 + 50% कैपेसिटी, यानी कि यहाँ 3 पंप लगे हुए हैं, यहाँ सिंगल शो कर रहे हैं लेकिन 3 पंप हैं जिन जो 50% कैपेसिटी के हैं। अगर आप 100% लोड चलाएंगे तो 2 पंप जो हैं वो सर्विस में रहेंगे, एक पंप स्टैंड बाई रहेगा। इसके बाद यहाँ से जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो शो किया हुआ है 196 kg/cm और डिस्चार्ज टेम्परेचर जो इसमें आ रहा है 174 डिग्री सेल्सियस का है। और ये इसका फ्लो जो है फुल लोड पर 415 टन फ्लो शो किया है।
इसमें आप देखिए अगला जो आता है वो HP हीटर 5 है, यानी कि हाई प्रेशर हीटर। ये इसमें एक स्टीम एक्सट्रैक्शन 5 टरबाइन से आ रही है, जो कि 426 डिग्री सेंटीग्रेड की है, और वो यहाँ हीट एक्सचेंज करती है, और यहाँ से जो आउट होती है वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम जो है वो डीए में चली जाती है। जबकि जो पानी का टेम्परेचर है जो हीटर से पहले था 174 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो उससे गेन होके वो 198 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और उसके बाद ये HP हीटर 6 अगले HP हीटर में यानी कि चली जाती है। और वहाँ जो स्टीम आ रही होती है वो कोल्ड हीट से आ रही होती है, उसका टेम्परेचर लामालकम है 343 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो जो आउट होता है टेम्परेचर वो 204 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और ये HP हीटर 5 को चला जाता है। टेम्परेचर है फीड वाटर का वो 198 डिग्री सी से गेन करता हुआ 242 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है, और यहाँ से फिर इकोनॉमाइज़र है, इकोनॉमाइज़र में फिर टेम्परेचर गेन होता है, और उसके बाद ये बॉयलर ड्रम में चला जाता है। ये थी फीड वाटर जो सिस्टम है उसकी डायग्राम। आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी किस तरह जो एक्सट्रैक्शन स्टीम से टरबाइन से आ रही है वो हीटरों में आ रही है, वहाँ से वो जो फीड वाटर हीटर है वो जो फीड वाटर है वो उससे टेम्परेचर को गेन करता है, और जो जो स्टीम है वो कंडेंस होके वो आगे चली जाती है, और पानी जो है वो टेम्परेचर गेन करके अगली उसमें अपने प्रोसेस में चला जाता है। अगली स्लाइड जो है वो कंडेंसेट सिस्टम की है। कंडेंसेट सिस्टम फीड वाटर सिस्टम में जो कमी होती है पानी की वो उसको पूरा करने के लिए काम आता है। कंडेंसेट सिस्टम जो है इसमें जो एक्सटेंशन है या जो स्टीम की जो ड्रेन्स आ रहे होते हैं कंडेंसर में आते हैं, वो आके जो है वो कंडेंस होते हैं, स्टीम को पानी की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये पानी जो है हॉट वेल में जमा होता है। हॉट वेल में एक लाइन कंडेंसेट टैंक से आ रही है, और कंडेंसेट टैंक जो है वो इसमें मेकअप करता है, और ये आगे फीड वाटर सिस्टम को देता है। इसमें देखिए कंडेंसेट जो हॉट वेल HW लिखा, हॉट वेल के बाद CEP कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है। यहाँ से आप देखें से प्रेशर जो है 10.4 kg है, और ये 2,100% है, यानी कि 2 पंप लगे हुए हैं सिस्टम में जो कि 100% कैपेसिटी के है। एक पंप चलेगा, एक जो है स्टैंड बाई रहेगा। आप CP डिस्चार्ज पे सेक्शन पे देखें 4.4 kg था, और डिस्चार्ज प्रेशर उसका है 19.3 kg, और डिस्चार्ज टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सी है, और उसमें कंडेंसेट फ्लो जो है 365 टन पर आवर है। उसके बाद एयर रिजेक्टर आता है, यहाँ से भी वो टेम्परेचर गेन करता है। फिर जो है GSC है, जो ग्लैंस स्टीम कंडेंसर है, वहाँ से टेम्परेचर गेन करता है। उसके बाद ये ड्रेन कूलर्स में आता है, ड्रेन कूलर्स से भी टेम्परेचर गेन करता है। उसके बाद ये LP हीटर 1, ये जो एक्सट्रैक्शन स्टीम आ रही है टरबाइन से LP हीटर नंबर 1 में वो उसका जो टेम्परेचर है वो 87 डिग्री सी है, और यहाँ से ये गेन होता है टेम्परेचर, पानी लेता है HP हीटर 2 में। यहाँ जो स्टीम आ रही है वो 151 डिग्री सी की है, जो आउट हो रही है 92 डिग्री सी की है। इसके बाद LP हीटर नंबर 3 में आता है, जहाँ एक्सट्रैक्शन 3 आ रही है 251 डिग्री सी की, और ये जो आउट होती है 112 डिग्री सी की। और ये जो पानी है LP हीटर से जो 48 डिग्री सी का पानी था CEP से जो एग्जॉस्ट पे था, वो जब फीड वाटर टैंक में आ जाता है तो उसका टेम्परेचर 138 डिग्री सी हो जाता है, और DA का जो प्रेशर है जो 7.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, टेम्परेचर 173 है। ये जो DA में स्टीम आ रही है उसका प्रेशर और टेम्परेचर है, और ये जो DA है एक्चुअल डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो रिमूव करने का काम आता है। ये डीएरेटर का एब्रिविएशन है। तो ये था कंडेंसेट साइकिल। ये अगली स्लाइड देखें, ये स्टीम साइकिल की है। स्टीम साइकिल में स्टीम ड्रम से स्टीम आती है, और प्राइमरी सुपर हीटर में है ये 4 प्राइमरी सुपर हीटर है, वहाँ से गुजरती हुई सेकेंडरी सुपर हीटर 1 में आती है। सेकेंडरी सुपर हीटर 1 के बाद एक सुपर हीटर टेम्परेचर रखा हुआ है, जो कि आपका जो स्टीम का आपको टेम्परेचर दरकार होता है टरबाइन में उसको मेंटेन रखता है। उसके बाद सेकेंडरी सुपर हीटर है, इसका काम जो है वो अगर इसमें मॉइस्चर कोई रह गया है तो वो मूव करता है।
वहाँ से ये जो है वो एक HP टरबाइन को चलाने में चली जाती है कि स्टीम लाइन, और एक लाइन जो है HP बाईपास से होकर कंडेंसर में चली जाती है, और एक लाइन जो है वो वापस रीहीटर में जाती है, और रीहीटर से होती हुई ये वापस आती है LP टरबाइन में। एक लाइन LP बाईपास से होती हुई ये कंडेंसर में चली जाती है, और एक लाइन ये LP टरबाइन से काम करती हुई ये कंडेंसर में चली जाती है। यानी कि स्टीम साइकिल में पहले आपका सुपरहीटर्स है, उसके बाद HP बाईपास है या HP टरबाइन है। HP टरबाइन पे HP वर्क डन होता है, वहाँ से वर्क डन होने के बाद एक लाइन रीहीटर में चली जाती है। रीहीटर से वर्क डन कर टेम्परेचर मजीन गेन होता है, टेम्परेचर प्रेशर उसका तकरीबन वही रहता है, टेम्परेचर गेन होता है। ये टेम्परेचर जो है ना LP टरबाइन में जाता है, और LP टरबाइन को ये वर्क डन करता है, और ये जो बाकी स्टीम है वो कंडेंस हो जाती है। अगली स्लाइड आप देखें, ये एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम की स्लाइड है। इसमें टरबाइन से मुख्तलिफ जो एक्सट्रैक्शन निकाली होती है, जो कि आगे हीटर्स वगैरह में दी गई हैं ताकि पानी को या फीड जो है वो ज़ाया होने से बचाएं और इसे मज़ीद हीट को यूटिलाइज़ करें। तो ये एक्सट्रैक्शन स्टीम है। इसमें आप देखें HP बॉयलर से एक मेन स्टीम लाइन आई है, वो HP टरबाइन में आई है। HP टरबाइन से वर्क डन किया है। एक लाइन देखें, इसमें HP हीटर 6 को चली जाती है, एक अजली हीटर स्टीम को चली जाती है, एक DH को चली जाती है, और मेन लाइन बाकी जो है वो कोल्ड हीट को चली जाती है, यानी कि बॉयलर में वापस जाती है। वहाँ से ये टेम्परेचर गेन करती है। टेम्परेचर गेन करने के बाद ये आप देखें LP टरबाइन में आती है। LP टरबाइन्स में वर्क डन करती है और कंडेंसर में चली जाती है। इस मुख्तलिफ एक्सट्रैक्शन इसमें भी निकाली हुई हैं मुख्तलिफ स्टेजें के बाद। और ये HP हीटर 5, DA, LP3, LP2 और LP हीटर 1 में चली जाती है। तो ये थी एक्सट्रैक्शन स्टीम सिस्टम। अगली स्लाइड देखें, ये हीटर ड्रेन्स एंड वेंट्स हैं। इसमें आप ये देखें कि जितने भी सिस्टम के ड्रेन्स आ रहे हैं, LP हीटर के हो गए या कहीं से भी ड्रेन है जो वो सारे आ रहे हैं, तो वो सारे ड्रेन यहाँ से इकट्ठे होके यहाँ से कंडेंसर में जाते हैं, और कंडेंसर ये से होके ये वापस सिस्टम में यूटिलाइज हो जाते हैं। ये आखिरी स्लाइड है एयर एंड गैस पाथ की। इसमें आपको दिखाया गया है कि एयर का फ्लो कैसे होता है, कहाँ को जा रहा है, और गैस का फ्लो किधर से चल के किधर ख़त्म होता है। आप ये देखें कि एयर फ्लो के लिए FD फैन है जो कि हवा मुहैया करता है। ये पहले स्कैफ यानी कि स्टीम कॉयल एयर प्रीहीटर में जाता है, जहाँ स्टीम आ रही होती है एक साइड पे ट्यूब में, और बाहर हवा होके गर्म होके रीजनरेटर हीटर RH यानी कि रीजनरेटिव एयर हीटर में जाता है। ये घूमता रहता है। इसका एक आधा हिस्सा जो है वो गैसेस में रहता है, और आधा जो है एयर साइड में ये घूमता है। जो गैसेस वाला हिस्सा है वो गर्म होकर जब हवा वाले हिस्से में आता है, तो हवा से जो है हीट लेती है, हरारत लेके ये बॉयलर में कम्बशन के तौर पे काम आती है, और ये कम्बशन बेहतर होती है। इसमें अच्छा टेम्परेचर, जितना अच्छा टेम्परेचर होगा उतनी अच्छी कम्बशन होगी। ये तो ये जो साइकिल है। दूसरा आप साइकिल देखें, यहाँ से बॉयलर से गैस निकल रही है, और ये गैस निकल के जो है वो एयर हीटर में आती है। जो सेकंड पाथ है उसका, वहाँ से निकल के ये ESP यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, जो कि गैस में मौजूद जो धुआं है इसमें मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स, उनको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके यानी कि राख को कलेक्ट करके नीचे ऐश जो है सिस्टम है उसमें दे देता है। वो ऐश कलेक्ट हो जाती है, और जो बाकी हवा है जो निस्बतन काफ़ी क्लीन हो चुकी होती है, ये चिमनी के रास्ते आउट हो जाती है। इसमें से आप एक लाइन देखें, निकल के दोबारा जो है वो GRF यानी कि गैस रेडिक्शन फैन पे आ रही है, और ये दोबारा जो है बॉयलर के बॉटम में दी जाती है, ताकि बॉयलर को टेम्परेचर को मज़ीद गर्म किया जाए और मैक्सिमम हीट ली जाए। तो ये थी आज की लेक्चर, जो कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम यानी कि PFD के बारे में आपको बताया मैंने कि PFD क्या होती है और कैसे उसे पढ़ा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। मैं इसके साथ आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, मज़ीद समझने के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए। इसमें आपको सारा प्रोसेस आपको समझ में मिलेगा। आपको एक डायग्राम, आपको प्रोसेस फ्लो दिखाया गया है कि प्रोसेस
कैसे चल रहा है, किधर से क्या चीज़ आ रही है, किधर को जा रही है, ये पूरा पूरा प्रोसेस आपको इसमें जो है देखने को मिलेगा। ये वीडियो मैंने काफ़ी अर्से पहले बनाई थी, बल्कि ये जो है पीपीटी थी, पीपीटी को कन्वर्ट किया है वीडियो में। तो ये आप काफ़ी अर्से पहले बनाई थी, इसमें आवाज़ शामिल नहीं है, तो आप बस इससे वीडियो को देखें और समझें कि ये कैसे जो है प्रोसेस फ्लो कैसे चल रहा है। और उम्मीद है कि मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉलो कीजिए, और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो ही कोई नोटिफिकेशन हो तो आप तक इसका जो नोटिफिकेशन आ जाए। जो ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आपको मेरी नई वीडियो देखने को मिले। अपना, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।